दोस्तों देश भर में निजीकरण काफी तेजी से आगे बढ़ रही है और ऐसे में सरकार काफी तेजी से सरकारी चीजों को प्राइवेट हाथों में थमाए जा रही है। चाहे हम बात कर ले एयरलाइंस की, चाहे हम बात कर ले रेलवेज की, चाहे हम बात कर ले बैंकों की। जी हाँ दोस्तों, निजीकरण को अगर हम आसान भाषा में समझे तो निजीकरण जो है सरकारी संपत्ति को प्राइवेट हाथ में बेचने की एक प्रक्रिया है। अगर आपके पास पैसे हैं तो बैंक आपका हो सकता है, अगर आपके पास पैसा है तो रेलवे आपका हो सकता है। बस आपको बोली लगाना है और जैसे ही आपने बिड जीत ली तो फिर ये आपका हो गया। इस तरह से निजीकरण प्रोसेस वर्क करती है। तो सरकार ने निजीकरण में किसी भी तरह की कोई कसर नहीं छोड़ी है किसी भी सेक्टर में, और अब दो बैंकों का निजीकरण होने जा रहा है। मतलब दो सरकारी बैंक जो है प्राइवेट हाथों में थमाए जा रहे हैं। और वो बैंक कौन कौन से आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। हो सकता है इसमें आपका खाता जरूर होगा, ज़्यादा चांसेस है कि बहुत से लोगों के खाता भी इस बैंक में होंगे। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों यहाँ पर अगर आपको हम यहाँ पर बताएं कि दो बैंक वो कौन कौन से हैं जिनका निजीकरण होने जा रहा है। देखिए, बैंकों का मर्जर एक अलग चीज़ है। जैसे दो बैंक, अगर बैंक की स्थिति तो वैसे भी देश में सही नहीं है, तो दो बैंक अगर कभी कभी तीन बैंक भी, अभी हाल ही में बहुत सारे बैंकों का यहाँ पर जो है मर्जर हुआ है। दो बैंक एक साथ आए हैं या फिर तीन तीन बैंक भी एक साथ आए हैं, तो ये मर्जर हुआ। लेकिन जो प्राइवेटाइजेशन होती है, जो निजीकरण होता है, वो होता है कि सरकारी संपत्तियों को प्राइवेट हाथों में बेच देना है। और इस बार दो बैंक सरकार के रडार पर है बेचने के लिए, और वो बैंक है इंडियन ओवरसीज बैंक और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। तो इंडियन ओवरसीज बैंक ऐसे तो ज़्यादा प्रचलित नहीं है, बहुत पुराना बैंक है। और यहाँ पर सेंट्रल बैंक की बात कर ले तो जाहिर सी बात है कि बहुत से यूजर्स के खाते इस सेंट्रल बैंक में ज़रूर होंगे। अब दोस्तों यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि बैंक का खाता बंद कहीं तो नहीं हो जाएगा। नहीं, हाल ही में अभी खबर आई थी कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की स्थिति कुछ खास नहीं है। बैंक 4600 में से 600 अपना जो ब्रांच है उसको बंद करने जा रही है, जिसकी न्यूज़ हमने आपको दी थी। हमने पूरा कवर किया था इसको, डिस्क्रिप्शन बॉक्स या फिर आई बटन में लिंक आपको मिल जाएगी। तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की स्थिति वैसे भी सही नहीं थी। अब सरकार ने यहाँ पर सोचा कि सरकारी, अब वैसे तो सरकारी हर एक सेक्टर में हम देखें तो स्थिति ठीक नहीं है, निजीकरण ही हो रहा है। तो वैसे में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में अगर आपका खाता है तो आपका खाता तो चलेगा ही, लेकिन इसको हैंडल करेगा प्राइवेट सेक्टर। प्रोसेस जो है सब फॉलो की जाएगी आरबीआई की ही, जो भी गाइडलाइन होगी, बैंकिंग गाइडलाइन सारा, चाहे प्राइवेट बैंक, अभी बहुत सारे एक्सिस बैंक हो गया, आपका एचडीएफसी हो गया। तो मतलब ऐसा नहीं कि प्राइवेट बैंक नहीं है, लेकिन प्राइवेट बैंक और सरकारी बैंक में कुछ तो डिफरेंस जरूर होते हैं दोस्तों। वैसे अगर हम मान लो कि आपके पास एसबीआई है, एक तरफ सरकारी बैंक एसबीआई, दूसरी तरफ एचडीएफसी है। तो सरकारी बैंक एसबीआई में अगर आप खाता खुलाने जाते हो ना, तो हो सकता है आपको आज घुमा दिया जाए, कल घुमा दिया जाए, 10 दिन बाद हो जाए। तो ये चीज़ें होती है। वहीं पे प्राइवेट अगर एचडीएफसी में आप जाते हैं ना, तो हैंड टू हैंड आप खाता खुलवा सकते हैं। लेकिन अब कंडीशन यहाँ पर, एक तरफ तो आप देख रहे हैं कि आपका एचडीएफसी में अगर खाता खुलवाते हैं तो एक दिन में खुल जाती है, सारी डिटेल्स आपको देनी होती है। तो यहाँ से तो मुझे लग रहा है कि प्राइवेट बैंक सही है। लेकिन प्राइवेट बैंक अगर एचडीएफसी की ही बात कर ले तो वहाँ पर अकाउंट ओपनिंग की मिनिमम बैलेंस जो है 10,000 रुपये होती है। मतलब 10,000 से ही खाता खुलता है, जबकि सरकारी बैंक में 1,000 2,000 से खुल जाते हैं। डेबिट कार्ड चार्जेस जो है, इस पर आरबीआई का कोई रूल नहीं चलता है। बैंक खुद से आपको डेबिट कार्ड चार्जेस जो भी है वो लिमिट सेट करती है। यहाँ पर अगर हम बात कर लेते हैं प्राइवेट बैंक के मिनिमम अकाउंट बैलेंस ओपनिंग चार्जेस के, तो ये भी बैंक फिक्स करती है। वहीं पे डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ये सब चार्जेस जो है बैंक ही फिक्स करती है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आपको ज़्यादा पे करना पड़ सकता है अगर बैंक प्राइवेट है। तो तरह तरह के टैक्सेस भी यहाँ पर लागू की जा सकती है। तो यही एक दिक्कत है प्राइवेटाइजेशन में। लेकिन दो बैंक फाइनली, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और इंडियन ओवरसीज बैंक जो है अब प्राइवेट हाथों में थमाने की पूरी तैयारी सरकार ने कर ली है। तो अगर आपका इन बैंकों में खाता है तो अब आप ये मत समझिए कि आपका खाता सरकारी बैंक में है, अब आपका खाता हो जाएगा प्राइवेट बैंक में। तो ये थी एक इंपॉर्टेंट अपडेट सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और इंडियन ओवरसीज बैंक के अकाउंट होल्डर के लिए। उम्मीद है कि वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और नोटिफिकेशन बेल को तो हिट जरूर करिएगा। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, दीजिए इजाजत। थैंक यू।